क्या आपको पता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, या फिर अपभ्रंश का भभूत किस कवि को कहा जाता है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आदिकालीन प्रमुख अपभ्रंश रचनाएं। तो चलिए एक एक करके इन प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम है परमात्म प्रकाश, जिसके लेखक हैं जोइंद या फिर योगिंदु। ये योगिंद, कोई सा भी नाम मिल सकता है आपको पेपर में। कुछ जान लेते हैं इसके विषय में। यह रहस्यवादी धारा का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक काव्य है। यह संपूर्ण काव्य प्रश्नोत्तरी शैली की एक क्रमबद्ध रचना है। इसे याद रखिएगा, यह काव्य प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, गुरु और शिष्य के प्रश्नोत्तर शैली में। यह संपूर्ण काव्य प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। योगिंद के शिष्य, इसे याद रखिएगा, भट्ट प्रभाकर। योगेंद्र के जो शिष्य हैं भट्ट प्रभाकर, वो अपने गुरु से प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्नोत्तरी शैली में लिखा गया है ये परमात्म प्रकाश, जिसके लेखक हैं जोइंद्र। जोइंद्र उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। ब्रह्मदेव की टीका के अनुसार यह ग्रंथ मुख्य रूप से 3 महाधिकारों में विभक्त है। इसे भी याद रखिएगा, परमात्म प्रकाश 3 महाधिकारों में विभक्त है। प्रश्न इतना ही पूछा जाएगा, या फिर निम्नलिखित में से परमात्म प्रकाश के 3 महाधिकारों में से कौन सा एक नहीं है? तो वो 3 महाधिकार कौन कौन से हैं उन्हें याद रख लीजिए। पहला है त्रिविधात्मा अधिकार, दूसरा है मोक्ष अधिकार और तीसरा है महाधिकार। इन तीनों को पूछ लिया जा सकता है, या फिर कितने महाधिकार हैं उनकी संख्या पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं, इस ग्रंथ में कुल 345 दोहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है योग सागर, जिसकी रचना जोइंदु ने की। इसकी रचना जोइंदु ने की थी 6वीं शताब्दी में। इसमें कुछ विशेष नहीं है। आगे है पौमचर्यु, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य। पौमचर्यु, जिसकी लेखक स्वयंभू या सत्य भूदेव, इसके लेखक स्वयंभू या सत्य भूदेव। चर्यु राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। याद रखिएगा, ये राम कथा पर आधारित है। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। पौमचर्यु राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, जो कि अपभ्रंश का है। राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसमें 12,000 पद हैं। 12,000 बहुत बड़ा है। जैन धर्म में राजा राम के लिए, इस शब्द को भी याद रखिए, जैन धर्म में राजा राम के लिए पदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी रचना 6 वर्ष, इसे लिखने में कितना समय लगा? 6 वर्ष 3 माह और 11 दिन में पूरी हुई। 6 वर्ष 3 माह और 11 दिन में रचना पूरी हुई। मूल रूप से इस रामायण में कुल 92 सर्ग थे, जिसमें स्वयंभू के पुत्र, इसे याद रखिएगा, त्रिभुवन, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने 16 सर्ग अपनी ओर से जोड़ दिए। ये 16 सर्ग अपने ओर से जोड़े थे। और ये प्रश्न बनता है, ये पूछ लिया जाएगा कि पौमचर्यु में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने अपनी ओर से कितने सर्ग जोड़े थे, उनकी संख्या पूछ ली जाएगी। तो इसे याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर स्वयंभू चरित पौमचर्यु का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तथा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि कैसे कहा जाता है? स्वयंभू को। याद रखिएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू। आगे हैं ऋद्धेमचर्यु या अरिष्टनेमचरित या हरिवंश पुराण, इसके लेखक स्वयंभू हैं। आगे है रचना नागकुमारचर्यु, जिसके भी लेखक स्वयंभू हैं। तो स्वयंभू की सबसे महत्वपूर्ण रचना है तो वो यही है, पौमचर्यु, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर सर्वप्रथम जो है परमात्म प्रकाश जोइंदु का,
ये बहुत पूछा जाता है, ये परमात्म प्रकाश बहुत पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं महापुराण। महापुराण के लेखक हैं पुष्पदंत। इसे याद रखिएगा, महापुराण के लेखक हैं पुष्पदंत। इसमें कुल 102 संधियाँ हैं, जिसमें क्रमशः 24 जैन तीर्थकारों या 12 चक्रवर्तियों, 9 वासुदेवों, 9 प्रतिवासुदेवों और 9 बलदेवों, इस प्रकार 63 शलाका पुरुषों अर्थात महापुरुषों का चरित्र सुंदर काव्य रीत से वर्णित किया गया है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ये ग्रंथ महापुराण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया है। और एक बार यूजीसी नेट में प्रश्न ऐसे पूछा गया था, किस ग्रंथ में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र या 63 शलाका पुरुषों का जीवितांत प्रस्तुत किया गया है? तो उसका उत्तर था महापुराण। 63 शलाका पुरुष भी कहा जाता है इस महापुराण को, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न नेट में पूछा जा चुका है। 63 शलाका पुरुष भी इस महापुराण को कहा जाता है। आगे है जसहर चरित। इसके भी लेखक पुष्पदंत हैं और यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ है। इसमें नामानुसार यशोधर का जीवन चरित्र और उनके जन्मांतरों का वर्णन किया गया है। यशोधर एक नायक हैं। यशोधर, इस नायक को याद रखिएगा, यशोधर नायक का जीवन चरित्र और उनके जन्मांतरों का वर्णन किया गया है। दरअसल इस जसहर चरित्र में पाप और पुण्य, सुख और दुख के ऊपर ये लिखा गया है। इसे आप चाहें तो विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं दया कुमार चरियू। ये भी रचना पुष्पदंत की है और इस काव्य में 9 संधियाँ हैं। याद रखिएगा, इस काव्य में 9 संधियाँ हैं, जिसमें कामदेव के अवतार नाग कुमार, इसे भी याद रखिएगा। दया कुमार चरियू की जगह कभी कभार नाग कुमार चरियू लिखा हुआ होता है। रचना के नाम की जगह दया कुमार चरियू नहीं तो नाग कुमार चरियू लिखा होगा, तब भी हमारा उत्तर ये पूछा जाएगा किस कवि की रचना है, तब भी हमारा उत्तर पुष्पदंत ही होगा। ये ज़्यादातर रचनाओं के 2 नाम मिलते हैं, तो ये वही है। और इसमें कामदेव के अवतार नागदेव का चरित्र वर्णन है। श्रुत पंचमी के उपवास का सुफल दिखाया गया है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। मैंने प्रारंभ में बताया था किस कवि को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है, तो वो पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, जिन्होंने क्या लिखा था, पाउमचरियू, जो राम काव्य था। इसे याद रखना, ये राम काव्य से बहुत पूछा जाता है। आगे देखते हैं भविष्यत कहा, जिसके लेखक हैं धनपाल। इसे याद रखिएगा, भविष्यत कथा। इसका नायक भविष्यदत्त वर्णिक का पुत्र है। यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि भविष्यत कहा का नायक किसका पुत्र है, तो वो वर्णिक का पुत्र है, वर्णिक या वर्णिक पुत्र। आगे देखते हैं पाहुड़ दोहा। ये भी बहुत पूछा जाता है। पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह और यह एक दार्शनिकता तथा छंद शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। पाहुड़ दोहा राम सिंह, या मिलाने के लिए पूछ लिया जाएगा या फिर सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। पाहुड़ दोहा का रचनाकार राम सिंह और ये दार्शनिक और छंद शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है। आगे देखते हैं ढोला मारुरा दूहा। ये तो बहुत अच्छा है, ये काव्य है ढोला मारुरा दूहा। इसके लेखक हैं कुशलराव। ये बहुत पूछा जाता है, ये राजस्थान की लोक कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है ढोला मारुरा दूहा। यह दोहों में रचित एक लोक काव्य है। अब आप समझ ही गए होंगे, ये दोहों में रचित एक लोक काव्य है, तो इसे गाया जा सकता है खूब अच्छे से, सुंदर सुंदर। इसमें राजकुमार ढोला, आप समझ रहे हैं, ढोला नायक, मारू
नायिका राजकुमार ढोला और नायिका मारू राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। और यह राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक कथा है। ये राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। ढोला मारूड़ा दुआ कौशल राव। आगे देखते हैं उपदेश रसायन रास। इसके लेखक हैं जिनदत्त सूरि। आगे हैं संदेश राशक। ये भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न संदेश राशक से कैसे बनते हैं पहले जान लें। संदेश राशक की रचना अब्दुल रहमान ने की थी और यह 3 प्रकरणों में विभाजित है तथा 223 छंदों का एक छोटा सा ब्रह काव्य है और यहीं से प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रह काव्य है या फिर नहीं है? तो आपको ध्यान रखिए संदेश राशक ब्रह काव्य है। याद कैसे रखेंगे? एक नायिका को छोड़ के कहीं दूर दराज में काम के लिए चला गया है तो वो संदेश भेजती है, तो समझ जाइए इससे ये एक ब्रह काव्य है। आगे है प्राकृत पेंगलम। आगे रचना है प्राकृत पेंगलम जिसके रचनाकार हैं विद्याधर सारंगधर। यह भी पूछ ली जाती है। यह एक छंद शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है और ये सभी अपभ्रंश रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न बनते ही रहते हैं। तो ये आज का विषय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।